हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन मैथ्स स्क्वाड। हम पढ़ रहे थे मैथ्स में और हमारा लास्ट टॉपिक बचा था एलिमेंट्री ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ऑपरेशंस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस किसी भी मैट्रिक्स का। अभी ऑपरेशंस क्या होते हैं, चलो यहां पे हम समझते हैं। ठीक है, कोई भी एक मैट्रिक्स है, मैं एग्जाम्पल साथ लेके चलूंगा जो आपको समझ आता रहे। ठीक है, कोई भी एक मैट्रिक्स है तो सबसे पहला एक ऑपरेशन है वो क्या बोलता है कि किन्हीं भी दो रो या फिर दो कॉलम, किन्हीं भी दो रो या फिर दो कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो और कॉलम कैसे कर सकते हैं। अब देखो उसको लिखेंगे कैसे। सपोज हम, ये हमारी कौन सी रो है, फर्स्ट रो है, इसको मैं बोल दूं R1 और ये सेकंड रो है, इसको मैं बोल दूं R2। ये हमारा कॉलम 1, ये हमारा कॉलम 2। लेट सपोज ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स है, ये हमारी ए मैट्रिक्स है। अब मुझे कोई भी दो इनमें से दो रो को इंटरचेंज करना है, तो मैं क्या कैसे लिखूंगा कि इंटरचेंज कैसे लिखते हैं। लेट्स R1 कैन बी इंटरचेंज R2। R1 और अगर R2 को मैं इंटरचेंज कर देता हूं, देखो मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं आ पाएगा, जो मैट्रिक्स है वही, उसकी वैल्यू जो है वही रहेगी, बस हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। R1 और R2 को हम इंटरचेंज कर देंगे तो R1 की जगह क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, और R2 की जगह कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा। 3 4 1 2, ये था हमारा पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन का मतलब। हम किन्हीं कॉलम को, किसी दो कॉलम को भी चेंज कर सकते हैं। सपोज मुझे क्या करना है, C1 और C2 को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। ये इंटरचेंज का साइन है, इंटरचेंज में इस तरह का एरो बनाना है। तो इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 और 1 और 3। तो ये था हमारा पहला ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन फॉर अ मैट्रिक्स। ठीक है, सेकंड ऑपरेशन की बात करते हैं। सेकंड ऑपरेशन क्या कहता है बच्चों, कि किसी भी रो के सारे एलिमेंट को और किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट को मैं किसी भी नॉन जीरो नंबर से क्या कर सकता हूं, मल्टीप्लाई कर सकता हूं। लेट सपोज हम मान लेते हैं कि हमारी एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ठीक है, तो मैं किसी भी रो के एलिमेंट को किसी नंबर से क्या कर सकता हूं, मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अब इसको लिखने का तरीका कैसे, लेट सपोज R1, मैं रो 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से, तो मैं लिखूंगा R1। ये आप देखो साइन बदल गया है, साइन बदल गया है, 2R2, ट्वाइस ऑफ R1। मतलब ये जो रो थी R1, उसमें क्या ऑपरेशन लग रहा है, R1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, हम रो 1 में क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 4 एंड 3 एंड 4 किसमें सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, सिर्फ फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई किया है। और मैं ऑपरेशन कुछ भी, किसी भी, सपोज मैं सेकंड कॉलम में क्या कर रहा हूं, -3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो हमारी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी, सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, -6 एंड -12। ठीक है, तो ये था सेकंड ऑपरेशन। फर्स्ट ऑपरेशन क्या था, किन्हीं भी दो रो को और दो कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। और सेकंड ऑपरेशन क्या था, किन्हीं भी, किसी भी रो के सारे एलिमेंट और किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो थर्ड ऑपरेशन हमारा क्या कहता है कि किसी भी मैट्रिक्स में हम दो रो और दो कॉलम को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हुए चलते जाओ, 0 1 -1 2। ठीक है, तो ये हमारी होगी रो 1 और ये होगी सेकेंड रो। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रो को, किसी भी रो में किन्हीं भी दो रो को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, 3 को कर सकते हैं, 4 को कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहां लिख दूं R1 प्लस R2। ठीक है, तो मेरी मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी, रो 1 में मैं चेंज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, रो 1 में मैं चेंज कर रहा हूं R1 प्लस R2। तो रो 1 में ही चेंज होगा, क्या हो जाएगा, 0 और -1 -1 और 1 और 2 3 हो जाएगा। ठीक है, बट रो 2 में तो मैंने कोई चेंज नहीं किया है तो कितना आ जाएगा, -1 और 2 आ जाएगा। ठीक है, और मैं
सिर्फ यही नहीं कि मैं सिर्फ सिंपल इनको ही प्लस करना है, मैं क्या कर सकता हूं, इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके भी प्लस कर सकता हूं। इसमें भी किसी भी नंबर को क्या कर सकता हूं, मैं मल्टीप्लाई करके और फिर प्लस कर सकता हूं। देखते हैं, लेट सपोज R1 चेंजेस टू R1 प्लस -2 टाइम्स ऑफ R2। ये ऑपरेशन हम लगाएंगे तो हमारी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स A इक्वल टू हो जाएगी, R1 में चेंज कर रहे हैं तो R1 यहां रखते जाओ, देखो फर्स्ट एलिमेंट है 0 प्लस -2 टाइम्स ऑफ R2, कितना हो जाएगा 2 आया, ठीक है। अब फिर से यहां रख दो, कितना हो जाएगा 1 प्लस -2 टाइम्स ऑफ 2, 1 माइनस 4, कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं किया है तो सेकेंड रो को हम ऐसे ही लिख देंगे -1 2। तो ये थे आपके एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब सेकंड आता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं एक चीज बताना चाहूंगा, एक बच्चे का डाउट आया था तो मैं बता दूं कि हम किसी भी मैट्रिक्स को, उसका टॉपिक चलो हम ले लेते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर मैं उसी ऑर्डर की किसी भी, अब मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं तो हमेशा क्या स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करूंगा, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से सेम ऑर्डर की मल्टीप्लाई करता हूं तो उस मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होता, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, वही जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वही आ जाएगा। लेट सपोज हमारी एक ए मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है n इंटू एन ऑर्डर की, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जिसका ऑर्डर भी कितना होगा n इंटू एन ही होगा, तो जो प्रोडक्ट आएगा वही मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है, n इंटू एन ऑर्डर की। तो इससे क्या समझ में आया, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, प्रोडक्ट करके वही आएगा। ये सेम उसी तरह से एक्ट करता है जैसे सिंपल मल्टीप्लीकेशन में हम 1 का यूज करते हैं, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वही आ जाएगा, ठीक है। आई का स्क्वायर कितना होगा, आई होगा, आई का क्यूब कितना होगा, आई होगा, और आई टू दी पावर एन कितना होगा, आई होगा। चाहे तुम आई को आई से मल्टीप्लाई कितनी भी बार करते रहो कितना आएगा, आई ही आना है। तो ये थंब रूल बना लो, यहां पे जो मैट्रिक्स होगी, अब ये नहीं कि सर ये तो बाद, ये आई बाद में ए पहले है, नहीं, आई इंटू ए भी कितना होगा, ए ही होगा, ठीक है। तो ये थंब रूल बना लो कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं किसी भी मैट्रिक्स से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो वही मैट्रिक्स मेरी आएगी जिस मैट्रिक्स को मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। आगे चलते हैं, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, कब निकालता है, ठीक है। लेट हमारे पास क्या है, एक ए मैट्रिक्स है और वो कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इनवर्स की बात करेंगे तो हमेशा और हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात करेंगे। लेट ए है हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, एंड लेट बी स्क्वायर मैट्रिक्स, और एक बी है एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जो एग्जिस्ट करती है सच दैट क्या कि a इंटू बी करो या फिर b इंटू ए करो, उसका प्रोडक्ट हमेशा एक वैल्यू के इक्वल आता है। किस वैल्यू के इक्वल आता है कि उसी ऑर्डर की क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। इसको देखो हिंदी में समझो, कोई भी अगर तुम्हारे पास ए मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उस मैट्रिक्स के अलावा कोई भी ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है जिसको मैं तुम्हें बी के साथ पोस्ट मल्टीप्लाई करूं या ए के साथ प्री मल्टीप्लाई करूं, बट उसका प्रोडक्ट जो आना है दोनों तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आना है, तो वो मैट्रिक्स जो हो जाती है, वो मैट्रिक्स कौन सी थी, बी मैट्रिक्स थी, वो मैट्रिक्स जो हो जाती है उसको हम बोलते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। और हम और कैसे लिखते हैं, ए का इनवर्स,
ठीक है सर, अगर उल्टा स्टेटमेंट हो जाता, अरे उल्टा क्या, यहां पे यही स्टेटमेंट है तभी भी मैं बोल सकता हूं यहां पे बी तो क्या होगा, ए का इनवर्स होगा, और ए जो होगा वो क्या होगा, बी का इनवर्स होगा। ठीक है, अगर कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और उनका प्रोडक्ट हमेशा, चाहे प्री मल्टीप्लाई करो पोस्ट मल्टीप्लाई करो, चाहे ए इंटू बी करो बी इंटू ए करो, बट उनका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो वो जो मैट्रिक्स होंगी, वो जो मैट्रिक्स होगी वो दूसरे का इनवर्स होगी, वो जो मैट्रिक्स होगी वो दूसरे का इनवर्स होगी। तो क्या यहां से मैं कह दूं, क्या यहां से मैं कह दूं, अगर मैं ये b की वैल्यू यहां पुट करता हूं, क्या a इंटू ए इनवर्स की वैल्यू हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी? हाँ, हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी a इंटू ए इनवर्स की वैल्यू। अगर मैं a की वैल्यू यहां पे पुट कर दूं तो क्या मैं कह सकता हूं b इंटू बी इनवर्स हो या फिर b इनवर्स इंटू बी हो, हमेशा उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगी। और ये तो पक्का है, आना ही आना है, चाहे ए इनवर्स इंटू ए करो, चाहे बी ए इनवर्स इंटू ए करो, चाहे ए इंटू इनवर्स करो, ठीक है, आना ही आना है। समझ आया कुछ? कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो उस मैट्रिक्स के जो इनवर्स है उसी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो उसका प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, उस मैट्रिक्स के इनवर्स के इक्वल आएगा। अभी मैंने कराया कुछ नहीं है, मैंने बताया है सिर्फ कि इससे जो हमने कंक्लूजन निकाला वो ये निकाला कि ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आई के इक्वल होता है। और किन्हीं दो मल्टीप्लाई स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर ए बी करो चाहे बी ए करो, ठीक है, वो दोनों एग्जिस्ट करते हैं, इक्वल भी आते हैं, और वो दोनों इक्वल किसके इक्वल आते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स क्या मतलब, कि किसी भी एक मैट्रिक्स का क्या एक से ज्यादा इनवर्स हो सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं हो सकते, वो हम यहां पे प्रूफ करेंगे। किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स हो सकता है, एक से ज्यादा इनवर्स नहीं हो सकते। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। लेट हम उल्टा मान के चलते हैं, हमको क्या गलत प्रूफ करना है, हमको क्या प्रूफ करना है कि मतलब एक मैट्रिक्स के एक ही इनवर्स होता है। तो हम उल्टा मान के चलते हैं, लेट हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, एंड बी एंड सी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स, आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ए बी और सी क्या है, दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, और बी और सी क्या है, दोनों की दोनों ए का इनवर्स हैं, एंड बोथ आर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, देखो कोई भी एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स हमने मान ली है, और हमने माना कि बी और सी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तीनों सेम ऑर्डर होगा, ठीक है, सेम ऑर्डर होगा तभी तो मल्टीप्लाई होंगी, तभी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएंगी। ठीक है, तो ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स और बी और सी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, जो बी और सी जो दोनों की दोनों है वो क्या है, ए का इनवर्स है। ठीक है, तो बस हमको ये प्रूफ करना है कि यूनिकनेस ऑफ मैट्रिक्स मतलब किसी मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स हो सकता है, बट हमने यहां पे दो मान लिए, तो हमें ये या तो ये प्रूफ कर दो कि ये दोनों इक्वल है, या फिर ये प्रूफ कर दो कि ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, करते हैं प्रूफ। अगर B क्या है, ए मैट्रिक्स का इनवर्स है, तो अभी हमने कंडीशन पढ़ी थी, वो इनवर्स तभी होगा जब क्या होगा, ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, सेकंड, अगर C क्या है, A का इनवर्स है, तो क्या होगा, A इंटू सी और C इंटू ए किसके इक्वल होगा, I के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। चलो देखो, ये भी I के इक्वल है और ये भी I के इक्वल है, क्या किन्हीं दोनों, इसकी भी वैल्यू इसके इक्वल आ रही है और इसकी भी वैल्यू इसके इक्वल आ रही है, तो क्या मैं ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। A इंटू बी इक्वल्स टू
ए इंटू सी। क्या यहां से हमें मिला? ये हमने माना, तो इन कंडीशन की वजह से ऐसा होता है और इन कंडीशन की वजह से ऐसा भी होता है। अब जब ये भी आई के इक्वल है और ये भी आई के इक्वल है, तो ये आपस में इक्वल होंगे, ये आपस में इक्वल होंगे, ये भी इक्वल होंगे, ये भी इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, सबकी वैल्यू क्या है? बराबर। तो यहां से आ गया कि ए बी इक्वल टू क्या है? ए सी है। ए बी इक्वल टू ए सी है। ठीक है, अब इसमें क्या कर देते हैं हम? ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? चाहे आगे से करें या पीछे से करें। देखो, मैट्रिक्स के अगर हम लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्री मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, जैसे ये ए मैट्रिक्स है, अगर मैंने इसमें मल्टीप्लाई करा इधर बी, तो मैंने बोला प्री मल्टीप्लीकेशन, सॉरी पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। अगर मैंने क्या करा, इधर से मल्टीप्लाई करा बी, तो ये क्या हो गया मेरा? प्री। पीछे से करेंगे तो पोस्ट और प्री मल्टीप्लीकेशन। तो अब हम इसमें क्या कर देते हैं? ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। इसमें क्या करा? ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए इनवर्स इंटू ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए सी। ठीक है, इतना आ गया। तो अभी मैंने बताया था, क्या बताया था? कि ए इनवर्स इंटू ए किसके इक्वल होता है? आई के इक्वल होता है। तो ए इनवर्स इंटू ए किसके इक्वल हो जाएगा? आई के इक्वल हो जाएगा। इंटू में क्या बचेगा? बी। ए इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए किसके इक्वल हो जाएगा? आई के इक्वल। इंटू में क्या बचेगा? सी। और मैंने बताया था कि किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो क्या बच जाता है? जो मैट्रिक्स है वो बच जाती है। तो यहां से क्या आ गया? बी इक्वल टू सी आ गया। तो ये कंक्लूजन क्या निकला कि हमने जो मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स थी उसके दो इनवर्स माने थे, कि एक इनवर्स है बी और सी, तो वो दोनों इक्वल ही हैं। जो हमने दो इनवर्स मान लिए थे वो दोनों इक्वल ही है, सेम ही है, हमने गलत माना था। ये प्रूव करता है कि ए मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स हो सकता है। तुमने बोल दिया था कि दो हैं, नहीं, वो दो अगर तुम मान रहे हो तो वो दोनों के दोनों इक्वल हैं और सेम वैल्यू है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इनवर्स जो होता है किसी भी मैट्रिक्स का एक ही होता है, डिफरेंट डिफरेंट नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट। सर अगर ए इनवर्स का फिर से इनवर्स निकालना है, क्या निकलेगा? कैसे निकलेगा? क्या आएगा? चलो देखते हैं, देखते हुए चलते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि a इंटू बी और b इंटू ए अगर क्या आ रहा है? आई के इक्वल आ रहा है, तो b इक्वल टू ए इनवर्स होगा। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? होगा, a इनवर्स होगा। तो ये b जो है a का इनवर्स है। ठीक है, तो क्या मैं इस b की वैल्यू यहां पे पुट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। a इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या आएगा? a इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई। ठीक है, और मैं यहां पे भी पुट कर सकता हूं, तो a इनवर्स इंटू ए। अब सारा खेल भूल जाओ। ठीक है, सारा खेल भूल जाओ। बस एक चीज यहां पे बहुत ध्यान से देखना, मैं क्या दिखा रहा हूं कि क्या सपोज मैं मान लू इसको ए इनवर्स को मैं क्या मान लू? सी मैट्रिक्स मान लू। ऊपर का तुम देखोगे जरूर, ऊपर भूल जाओ। क्या मैं इसको ए इनवर्स को सी मैट्रिक्स मान लू? ए इंटू सी। ठीक है, आई इक्वल्स टू सी इंटू ए। क्या मैं मान सकता हूं? हाँ। और जब ऐसी कंडीशन आती है तो ये एक दूसरे का इनवर्स होती हैं कि नहीं होती हैं? तो क्या ए जो है वो सी का इनवर्स होगा? होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या मैं अब सी की जगह वापस से ए इनवर्स पुट कर सकता हूं? तो ए इनवर्स का इनवर्स किसके इक्वल आया? किसके इक्वल आया? ए के इक्वल आया। ठीक है, तो ये ए अगर किसी भी इनवर्स का अगर फिर से हम इनवर्स लें तो वही हमारी वापस से सेम मैट्रिक्स आ जाती है। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन सीबीएसई के। ए इनवर्स निकाल, अभी तक ए इनवर्स निकालना तो हमने सीखा ही नहीं, पहले पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज पढ़ ली, यूनिकनेस पढ़ लिया। ए इनवर्स का फिर से इनवर्स निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, बट ये नहीं पता चला कि अभी तक इनवर्स निकालते कैसे हैं। इनवर्स निकालने के दो मेथड होते हैं, एक तो तुम पढ़ोगे डिटर्मिनेंट में और एक हम पढ़ रहे हैं यहां पे। तो
बहुत बच्चों को डिटर्मिनेंट वाला इजी लगता है और बहुत बच्चों को क्या लगता है, ये वाला इजी लगता है। लेकिन अगर परसेंटेज देखा जाए तो 80% 90% वाले बच्चों को डिटर्मिनेंट वाला इजी लगता है। बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बताया, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला कि इस क्वेश्चन को रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करो, तो डिटर्मिनेंट वाला क्वेश्चन रखा रह जाएगा, जिन बच्चों को डिटर्मिनेंट वाला क्वेश्चन अच्छा लगता है करना। ठीक है, ए इनवर्स अगर ऐसे आया फाइंड ए इनवर्स, तो मर्जी है, रो एलिमेंट्री से करो या डिटर्मिनेंट के यूज से करो। बट अगर क्वेश्चन में लिख के दे दिया फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए बाय रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो डिटर्मिनेंट से कितना भी पूरा बना के आ जाओ, नंबर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और रो एलिमेंट्री से हर एक स्टेप का मार्क्स मिलता है, हर एक स्टेप का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है सीबीएसई का, सीबीएसई 2017 में क्वेश्चन आया हुआ था। अभी बताऊंगा निकालते भी कैसे, साथ के साथ में बताता रहूंगा। ठीक है, तो एक डिटर्मिनेंट दी हुई थी a इक्वल्स टू कितना 1 2 2 माइनस 1। ये सीबीएसई 2017 में क्वेश्चन आया था। इसका हमको निकालना था a इनवर्स, 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, निकालते हैं। तो सबसे पहले रूल्स क्या हैं इसके निकालने के लिए, हम क्या करेंगे, a इक्वल्स टू, देखो हम a को इक्वल टू आई ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि i में a से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, a ही आएगा। अब हमको क्या लिखना है, हमें यहां पे अपनी जो मैट्रिक्स गिवन है वो लिखनी है 1 2 2 एंड -1, और यहां पे i की वैल्यू लिखनी है 1 0 0 1 इंटू ए। ठीक है, ये कौन सा मेथड है, बाय रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और ऑपरेशन। तो करना क्या है बच्चों, हमें यहां पे ऑपरेशंस लगा लगा के क्या करना है, इस मैट्रिक्स को तो बना देना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और बच्चों रो एलिमेंट्री ऑपरेशन में जब हम लगाते हैं ऑपरेशन, जो इधर लगेगा तो इधर भी लगेगा। और रो एलिमेंट्री में जब हम ऑपरेशन लगाते हैं, अगर कोई भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है तो जो प्री वाली मैट्रिक्स है उसमें ऑपरेशन लगते हैं, पोस्ट वाली में नहीं लगते। अगर हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में पोस्ट मैट्रिक्स में ऑपरेशन लगते हैं, प्री में नहीं लगते। ठीक है, इसका प्रूफ चाहिए, अरे ऐसा क्यों होता है, तो मैं कभी टाइम मिलेगा तो एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसकी तुम्हें जरूरत नहीं है, वो पूछेगा ही नहीं ऐसा क्यों होता है, क्या हो रहा है। वो डायरेक्ट तुम्हें ये बोलेगा अब ए इनवर्स निकालो बाय रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और तुम्हें इस तरह से स्टार्ट हो जाना है। ठीक है, तो पहले को मैट्रिक्स को हमें ऑपरेशन लगा के आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, और वो जो ऑपरेशन लगते रहेंगे यहां से एक मैट्रिक्स आएगी, और यही क्या होगा तुम्हारा ए इनवर्स। क्यों, क्योंकि देखो लास्ट में तुम्हें लगेगा एक ए है इंटू ए कोई मैट्रिक्स है, उसका प्रोडक्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। तो मैंने बोला था अभी कि दो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है, चाहे ए इंटू बी करो बी इंटू ए करो, तो वो एक दूसरे का क्या होती है, इनवर्स होती है। ठीक है, तो लगाएंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। चलो लगाते जाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को देखो, ये बनाना है 1 0 0 1 बनाना है, तो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को क्या बनाना है, 1 बनाना है। खुशी की बात 1 है, अगर यहां पे 1 आ जाए तो इससे खुशी की बात नहीं हो सकती, हमारा एक स्टेप बच गया। अब इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो ये 0 कैसे बनेगा, ये 2 है, अगर इसमें से क्या कर दे -2 कर दिया जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा। बट यहां तो 1 है ना, तो अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या ऑपरेशन लगेगा कि R2 रो 2 में हमको चेंज करना है, क्या रो 2 -2 टाइम्स ऑफ R1, ये हमारा ऑपरेशन लगेगा। ठीक है, तो लगा दो ऑपरेशन, इसमें पुट करते जाओ, आंसर पाते जाओ। रो 2 में ऑपरेशन है, रो 1 में कोई ऑपरेशन नहीं है, रो 1 ऐसी की ऐसी ही लिखी जाएगी।
1 0 इंटू ए। रो 2 में ऑपरेशन है, क्या है R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, तो 2 रखो यहां पे, 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 1, तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड एलिमेंट की बात करते हैं, रखो यहां पे -1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2 -4, -1 -4 माइनस का 5। ऑपरेशन इधर लगा है तो इधर भी लगेगा, तभी तो इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो चलो लगाते हैं, इसमें रखो 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1, तो माइनस का 2 आएगा। फिर इसमें रखो 1 माइनस 0 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 0, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक स्टेप कंप्लीट। ठीक है, अब क्या करना है, हमको इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो इसको क्या करना है, 1 बनाना पड़ेगा। 1 बनाएंगे, ठीक है। देखो एक और चीज ध्यान रखना कि ये नहीं कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4 और -5 क्या हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 6 हो जाएगा और ये -5 क्या हो जाएगा 1। नहीं, ऊपर को देखना ही नहीं है, ऊपर को देखना ही नहीं। जब भी 1 बनाएंगे, हमें जहां पे हम हैं, अगर यहां है, अभी 3 इंटू 3 में आएगा, ऊपर भी एक रो होगी, ऊपर को नहीं देखना है। ऊपर वाला सब देख रहा है बट तुम्हें ऊपर को नहीं देखना है। तो ऊपर को नहीं देखेंगे तो सर कैसे इसको हम 1 बनाएं, क्या है -5, -5 से डिवाइड मार दो, 1 आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो R2 में क्या चेंज करेंगे, हम R2 में क्या चेंज करेंगे, R2 को -5 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो -5 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, क्या फर्स्ट रो में कोई चेंज, बिल्कुल भी नहीं, तो उनको ऐसे ही लिख देंगे। R2 में हाँ चेंज है, 0 को -5 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है 0 को, ठीक है। -5 को -5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। -2 को -5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। और 1 को -5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1/5 आ गया। ठीक है, क्या ये भी 1 बच गया, सिर्फ ये 0, तो इसको बनाएंगे 0, और कैसे बनाएंगे 0, तो नीचे वाले से इसकी 1 की हेल्प से इसको हम 0 बना सकते हैं। कैसे, ये है 2 और ये चाहता है कि अगर मुझे 0 करना है तो मेरे लिए भी 2 लाओ, तो 2 कैसे आएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके। तो अब आप रो 1 को चेंज करना है ना, तो क्या लिखेंगे, R1 में क्या चेंज कर रहे हैं, R1 -2 टाइम्स ऑफ ये, तो -2 टाइम्स ऑफ R2, R1 -2 टाइम्स ऑफ R2। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो करते हैं लास्ट स्टेप, ये आ गया। ये किस में चेंज हो रहा है, रो 1 में चेंज हो रहा है, तो हमें रो 2 से कोई मतलब नहीं, ऐसे का ऐसा ही रख देंगे, -1/5। ठीक है, अब R1 में क्या चेंज हो रहा है, R1 -2 टाइम्स ऑफ R2। ठीक है, तो R1 का यहां रखा 1 -2 टाइम्स ऑफ 0, कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसको रखा 2 -2 टाइम्स ऑफ 1, तो 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें चेंज करते हैं, 1 -2 टाइम्स ऑफ 2/5, तो कितना हो, देखो यहां पे पुट करो 1 -2 टाइम्स ऑफ 2/5, 1 -4/5 कितना आ जाएगा, 1/5। अब 0 पुट करो, 0 -2 टाइम्स ऑफ 1/5, तो कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। क्या आप देखो ऐसा लग रहा है ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है तो ये इसका इनवर्स कितना हो जाएगा, ये जो मैट्रिक्स बची है उसके इक्वल हो जाएगा। तो ए इनवर्स, क्योंकि हम लिखते हैं ना ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई, तो लग रहा है ना ऐसे का ऐसा, तो यहां पे क्या लिख देते हैं, जो b इक्वल टू क्या है वो a का इनवर्स है, और इस b की क्या है ये वैल्यू पुट कर दो, तो a इनवर्स से कितना हो जाएगा। तो देखो 1/5 सबसे कॉमन ले सकता हूं, ठीक है, 1 2 और 2 एंड -1, ये आ गया हमारा
ए इनवर्स सीबीएसई 2017 में क्वेश्चन आया था। कितने मार्क्स का आया था? 4 मार्क्स का आया था। 4 मार्क्स का क्यों आया था? क्योंकि ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी। तो 6 मार्क्स का कब आएगा? जब 3x3 की मैट्रिक्स आएगी तो कितना आएगा? 6 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा। समझ आया? अभी नहीं आया सर, नहीं आया तो एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, वो भी क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है। चलो करते हैं एक 2x2 का ही क्वेश्चन। एक ए मैट्रिक्स दी है, सीबीएसई कौन से ईयर में आया है? 2010 में आया है, 2010 में। क्वेश्चन करते हैं, एक मैट्रिक्स दे रखी है 2x2 ऑर्डर की, 2 5 2 5 1 और 3, ठीक है, सीबीएसई का क्वेश्चन है। चलो इसका इनवर्स निकालने लग जाओ। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम इसको ए 2 5 1 3 इक्वल्स टू 1 0 0 1 इंटू ए लिखेंगे। अब सबसे पहला स्टेप इसको बनाना है 1। यहां पे 1 नहीं है, पिछले क्वेश्चन में एक स्टेप बच गया था, यहां पे नहीं बचेगा। तो इसको बनाना है 1। दो तरीके हैं, या तो इससे इंटरचेंज कर दो या फिर क्या कर दो? माइनस कर दो, है ना। कुछ भी कर सकते हो, माइनस करने में ज्यादा टेंशन नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूं? इंटरचेंज कर रहा हूं, R1 इंटरचेंज टू R2। तुम क्या कर सकते थे? R1 में से R2 को माइनस करो तब भी यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया। किस R1 और R2 को दोनों को इंटरचेंज कर देंगे तो 1 3 ऊपर आ जाएगा और 2 5 नीचे आ जाएगा, 0 1 ऊपर जाएगा और 1 0 नीचे आएगा, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या करना है? सेकंड स्टेप क्या करना है? इस 2 को 0 बनाना है। और 2 को 0 बनाना है तो कैसे बनेगा? 2 कहता है मुझ में से मुझी को माइनस करो तो मैं 0 हो जाऊंगा। तो 2 में से 2 को माइनस करेंगे वो 0 हो जाएगा। तो क्या ऑपरेशन लगा दें? R2 चेंजेस R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। ये 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, हो जाएगा। चलो करते हैं इसको 0। किस में चेंज हो रहा है? सेकंड वाली रो में चेंज हो रहा है, और सेकंड वाली रो में चेंज हो रहा है तो 1 को क्या मतलब, नीचे क्या चल रहा है? वो तो ऐसे का ऐसे ही बैठा है, ठीक है। सेकंड रो में चेंज करते हैं, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, 2 माइनस 2 0, ठीक है। 5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3, 5 माइनस 6 माइनस का 1, ठीक है। अब 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0 कितना आ जाएगा? 1। 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 कितना आ जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा, आ जाएगा। अब क्या करना है? अब ये लास्ट वाले को 1 बनाना है। सर पहले इसको बना लूं? देखो मर्जी है, बट जो बता रहा हूं उस हिसाब से करोगे ना, कभी क्वेश्चन में आंसर अलग नहीं आएगा, ठीक है। पहले इसको 1 बना लो। मैं इसको पहले 1 क्यों बनाता हूं? फिर तो आसान है, जो ये नंबर है वही माइनस टाइम्स ऑफ ये कर दो। ये -3 होता है, +3 टाइम्स ऑफ ये कर दो, ठीक है। सपोज ये अभी 1/5 हो जाता, फिर इसको कहते क्या? अभी 1 दिख रहा है तो बहुत जल्दी बोले सर इसको बना लो। पहले इसको तो कर लो। इसको 1 बनाना है, कैसे बनाना है? ऊपर नहीं देखना है। ऊपर नहीं देखना है तो क्या करना है? जो नंबर है उसी से क्या करो? डिवाइड मारो। नंबर क्या है? क्या करेंगे हम? रो 2 को डिवाइड कर देंगे, किससे? -1 से। या फिर और मैं क्या लिख सकता हूं? अब यहाँ पे 1 ही है तो चाहे -1 से तुम क्या करो? मल्टीप्लाई। बात तो एक ही, चाहे डिवाइड -1 इंटू मल्टीप्लाई -1, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, होनी नहीं चाहिए। चलो रो 1 ने बोला हमारा कोई मतलब नहीं, जो चल रहा है वो नीचे चल रहा है, हम तो ऐसे के ऐसे ही बैठे हैं, ठीक है। नीचे चल रहा है तो नीचे वालों से पूछते हैं। नीचे पूछा 0 से कुछ चल रहा है? कह रहा भाई हम तो 0 हैं, हमारे साथ कोई क्या चला सकता है, ठीक है। -1 से चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है, चल रहा है तो 1 हो गए। 1 चल रहा है बिल्कुल, -1 और -2 भी कहता है बिल्कुल, चेंज होते जा रहे हैं हम, चेंज हो गए, ठीक है। अब क्या बचा? सिर्फ इसको 0 बनाना है और नीचे बैठा है 1, तो क्या करेंगे?
3 में से 3 0 कब होगा? जब -3 हो जाए, तो ये -3 टाइम्स ऑफ ये, तो ऑपरेशन क्या लग जाएगा? अब R1 में चेंज होगा, R1 में चेंज क्या होगा? R1 -3 टाइम्स ऑफ R2। सर ये ऑपरेशन समझ नहीं आते कैसे, तो देखो ऐसा कर लिया करो, इसको 0 बनाना है। 3 0 कब होगा? जब -3 हो जाए, ठीक है, -3 हो जाए। सर अब किसी रो की तो हेल्प से होगा, हाँ तो इस वाली रो की हेल्प से करना है। ये मल्टीप्लाई में क्या है? अब इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो अगर ये कुछ और होता तब, अभी क्या है? 1 है तो 3 × 1, तो ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है, और ये क्या है? ये 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3, और ये क्या है? सेकंड रो का एलिमेंट है। हमें क्या मिल गया? ऑपरेशन मिल गया। और किस रो में चेंज करना है? फर्स्ट रो में, तो R1 में चेंज करना है, R1 -3 टाइम्स ऑफ R2। ओके चलो कर देते हैं चेंज। अब R2 बहुत खुश बैठा है। क्यों बैठा है? क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं है, वहां कुछ नहीं चल रहा, जो चल रहा है अब ऊपर R1 में चल रहा है। चलो R1 में चलते हैं, तो 1 -3 टाइम्स ऑफ 0 1, 3 -3 टाइम्स ऑफ 0, 3 टाइम्स ऑफ 1 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब 0 -3 टाइम्स ऑफ -1 3, ठीक है। अब 1 -3 टाइम्स ऑफ 2 1 -6 -5, ये क्या आ गया है? ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया है, तो यही क्या हो गया? A इनवर्स। कितना? 3 -5 -1 2, 4 मार्क्स लेते जाओ, इस लेक्चर को देखते जाओ, 4 मार्क्स के और 6 मार्क्स के क्वेश्चन करते जाओ। सर आ गया समझ, 2 × 2 का समझ आ गया। चलो तो अब क्या करें? 3 × 3 का समझाओ, 3 × 3 का भी समझाएंगे। सर ऐसा क्वेश्चन कोई समझा दो जो बोर्ड में आया हो, तो बोर्ड का ही क्वेश्चन समझाएंगे, बोर्ड का ही क्वेश्चन लेंगे हम। क्वेश्चन लेते हैं CBSE 2019, CBSE 2019 का क्वेश्चन है। एक A मैट्रिक्स दी हुई है, एक A मैट्रिक्स दी हुई है। चलो क्वेश्चन अभी यही करेंगे, CBSE 2019 का क्वेश्चन करेंगे। पहले इसकी 3 × 3 में एक एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम समझ लो, बिना एल्गोरिदम के नहीं कर पाओगे। करना क्या है, क्योंकि उसमें कम 6 स्टेप चाहिए, 1 2 3 4 5 6 स्टेप के 7th स्टेप क्वेश्चन में लगेगा नहीं अगर मेरे रूल से करोगे। भले ही कभी कभी अगर 1 आसानी से मिल जा रहा है, 5 स्टेप लग जाए, बट कभी 7th स्टेप नहीं लगेगा। 6 स्टेप में बताऊंगा, वही करते जाना। ये हमारी 3 × 3 की मैट्रिक्स होगी, इसका हमको इनवर्स निकालना होगा, तो वही पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं इनटू ए, ठीक है। अब इसमें ऑपरेशन लगाते जाएंगे, ऑपरेशन लगाते जाएंगे, तो देखो अब क्या करना। स्टेप 1 लिखना चाहते हो लिख लो, समझना चाहते हो समझ लो। सबसे पहले A11 को 1 बनाना है, सबसे पहले इसको 1 बनाना है। कैसे बनाना है? अगर कहीं पे 1 है तो इंटरचेंज कर दो, नहीं तो किसी से ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, नीचे वाली रो की हेल्प से उसको 1 बनाओ, ठीक है। 1 बन गया, और 1 बन गया तो स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, और कई जगह स्टेप 1 की जरूरत नहीं पड़ती। अगर क्वेश्चन में यहां क्या मिल जाए? -1 मिल जाए। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 6 स्टेप होंगे, हर स्टेप का 1-1 मार्क्स है, ठीक है। गलतियां बहुत होती हैं, ध्यान से। अब अगर ये क्या बन गया? ये 1 बन गया, तो सेकंड स्टेप्स इन दोनों को, ये क्या है? A21 और A31 क्या बनाना है? 0 बनाना है। यहां से चलो यहां, इसको बनाते जाओ 0, इसको बनाना है 1, और फिर इसको भी बनाएंगे क्या? 0। एक स्टेप में इन 0 को बनाएंगे, क्योंकि 3 × 3 मैट्रिक्स हम दो ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं। 2 × 2 की मैट्रिक्स थी, वहां हम एक ऑपरेशन एक ही साथ लगा सकते थे, ठीक है। जितना ऑर्डर होता है उस एकम ऑपरेशन हम एक साथ लगा सकते हैं। चलो
क्या करेंगे, 0 बनाएंगे। अब इसके बाद कहां जाना है, यहां जाना है, और कहीं को मत देखना, अगल बगल चाहे कोई भी दिखे, किसी को नहीं देखना है। किसको देखना है, जो हमारा गोल है, जो हमारा टारगेट है। हम अपना मन नहीं भटकाना है, दिमाग नहीं भटकाना है कि यहाँ पे 0 रखा है, अगर मैं इससे कुछ करूंगा तो वो 0 कहीं चेंज ना हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको तुम्हें 1 बनाना है। और 1 कैसे बनाना है, थर्ड स्टेप, इसको 1 बनाना है। कौन सा एलिमेंट है, A22, इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। 1 कैसे बनाना है, ऊपर नहीं देखना है, ऊपर बिल्कुल भी नहीं देखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ऊपर वाला तुम्हें देखता रहेगा बट तुम्हें ऊपर नहीं देखना है। या तो इसकी हेल्प से बनाओ, या तो इसकी हेल्प से प्लस माइनस करके कुछ भी बनाओ। नहीं बन पा रहा है तो यहां जो नंबर है उसी को क्या मार दो, डिवाइड मार दो, बट ऊपर नहीं देखना है, ऊपर नहीं देखना है। ठीक है, ये बन गया। अब फोर्थ स्टेप की तरफ चलते हैं। तब फोर्थ स्टेप में जब ये 1 बन गया, अब इसकी हेल्प से दोनों को क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। ठीक है, दोनों की 0 बनाना। ये कौन सा एलिमेंट है, A12, और ये एलिमेंट है हमारा A32। इनको क्या बनाना है, 0 बनाना है। 4 स्टेप हो चुके हैं। फिफ्थ स्टेप में क्या करना है, यहां से चलेंगे, यहां ऊपर कुछ भी दिखे, कहीं कुछ नहीं देखना है, सीधा यहां चलना है और इसको बनाना है 1, इसको बनाना है 1। ये कौन सा एलिमेंट है, A33, इसको बनाना है 1। और जब ये 1 बन गया तो इसकी हेल्प से फिर देखेंगे, इसकी हेल्प से क्या करेंगे, इन दोनों को 0 बनाएंगे, इन दोनों को 0 बनाएंगे। सर यहां पे 1 ऊपर की हेल्प से बना सकते हैं, मैंने कितनी बार बोला ऊपर को देखना ही नहीं है। जब 1 किसी को बना रहे हैं तो खुद से ऊपर को कभी देखना ही नहीं है। जब खुद 1 बन रहे हो, फर्स्ट नंबर पे आ रहे हो, तो ऊपर किसी को देखना ही नहीं है। अगर खुद नंबर 1 बनना चाहते हो, किसी को ऊपर से कंपेयर मत करो, नीचे वालों को देखो। ठीक है, नीचे वालों की हेल्प से बनाओ, ऊपर वालों की हेल्प से मत बनो। ठीक है, तो इसको 1 बनाएंगे तो ऊपर वालों की हेल्प से नहीं। अब सर यहाँ तो नीचे कुछ बचा ही नहीं है, कैसे बनाएंगे बिना ऊपर वालों की, तो भाई जो नंबर है उस नंबर से डिवाइड कर दो, कहीं मल्टीप्लाई की जरूरत पड़े मल्टीप्लाई कर दो, बट इसको 1 बनाओ, ऊपर वालों को नहीं देखना। अगर ऊपर वालों को सर देख लिया हमने तो करा ही ऊपर, तो करो। जब भी ऊपर वाले की हेल्प लोगे, ये क्या बैठा है 1, ये तुम्हारे 0 को फिर से क्या करेगा, कोई नंबर बनाएगा, फिर लगाओ ऑपरेशन, फिर यहां आओगे इसको 0 बनाओगे, फिर ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां होगे, क्वेश्चन हो जाएगा इतना बड़ा, मार्क्स 2-3 नहीं मिलेंगे, आंसर आएगा नहीं। पेपर होगा 3 घंटे का, 1.5-2 घंटे तक एक 6 नंबर का क्वेश्चन करके आए, बहुत मजा आया, फेल हो गए, पासिंग मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं। तो इससे अच्छा है ये एल्गोरिथम अपना लो। पहले क्या करना है, फिर से बोल रहा हूं, पहले इसको 1 बनाना है, इस 1 की हेल्प से दोनों को 0, फिर जाना है यहां, इसको 1 बनाना है, ऊपर नहीं देखना है, सिर्फ नीचे वाले की हेल्प से। नहीं बन रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, तब बनाओ। इसके बाद इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है इसकी हेल्प से, फिर जाना है यहां पे नीचे कुछ है नहीं तो मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो कुछ भी करो, इसको 1 बनाना है, बट ऊपर वालों की हेल्प नहीं लेनी है। फिर ये 1 आ जाएगा तो ऊपर दोनों को क्या बनाना है, 0-0 बनाना है। 6 स्टेप मैंने बताए और 6 स्टेप में क्वेश्चन खत्म होगा, या फिर 5 लग सकते हैं बट 7 स्टेप नहीं लगेंगे। ठीक है, 6 स्टेप में आंसर आ जाता है। चलो, क्वेश्चन CBSE 2019 का था, जिससे हम भटक गए थे कॉन्सेप्ट बताने के चक्कर में। क्वेश्चन है 2 - 3 and 5, 3 2 - 4, 1 1 - 2। 6 नंबर का क्वेश्चन आया था, यूजिंग द रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो सबसे पहले वही करना है। अब मैं इसको स्टेप नहीं बोलूंगा, कभी बोलो सर एक तो स्टेप यही हो गया, अभी ये स्टेप थोड़ी ना हुआ भाई, ये तो लिख रहे हो तुम, जो तरीका लिख रहे हो। ठीक है, क्या था यहां पे, ये मैट्रिक्स 2 माइनस का 3 और 5, 3 2 और माइनस का 4, 1 1 और माइनस का 2। ठीक है, यहां 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बढ़ते हैं अपने स्टेप नंबर 1 की तरफ।
क्या करना है, यहां पे 1 बनाना है। और नीचे को देखो, क्या कहीं पे 1 है तो इंटरचेंज कर लो, एक तरीका। दूसरा तरीका, इसमें से ये माइनस करो तब 1 बन जाएगा, मर्जी तुम्हारी है। ठीक है, कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूं यूज, मैं क्या इंटरचेंज कर रहा हूं। तो R1 को मैं इंटरचेंज कर रहा हूं R3 से। R2 में कुछ नहीं हुआ है तो R2 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, चलो R1 और R3 को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। तो 1 1 माइनस 2 ऊपर जाएगा और 2 माइनस 3 5 नीचे आएगा। और R2 बोला हमको किसी से कोई मतलब नहीं, हम तो अभी आराम से बैठे हैं। ठीक है, R2 अभी आराम से बैठे हैं। इनको भी इंटरचेंज कर दो, जो ऑपरेशन लगेगा दोनों साइड एक ही ऑपरेशन लगेगा। ये आ गया स्टेप नंबर 1। चलो अब क्या करना है, अब क्या करना है, याद है एल्गोरिदम, इस 1 की हेल्प से इसको 0 बनाओ और इसको 0 बनाओ। कैसे बनाए, 3 कब 0 होगा, जब -3 हो जाए तो -3 टाइम्स ऑफ ये। और 2 कब 0 होगा, जब -2 हो जाए तो -2 टाइम्स ऑफ ये। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। तो ऑपरेशन, दो ऑपरेशन हम एक साथ लगा सकते हैं। देखो ऑपरेशन क्या लगेगा, R2 में क्या चेंज होगा, R2 में क्या चेंज होगा, R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। और R3 में क्या चेंज होगा, R3 में क्या चेंज होगा, R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। देखो एक ही रो को हेल्प से बना रहे हैं हम। ठीक है, एक ही की हेल्प से बना रहे हैं, इसीलिए हम दो ऑपरेशन लगा पाते हैं। अब अगर तीनों ऑपरेशन कैसे नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि तुम इसको भी चेंज करो, इसको भी चेंज करो, इसको भी चेंज करो, भाई एक ही बार में क्या क्या पता ही नहीं चलेगा ना फिर कैसे क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, तो लगाते हैं ऑपरेशन। स्टेप नंबर सेकंड स्टेप कर रहे हैं। देखना स्टेप पूरे 6 स्टेप में क्वेश्चन खत्म होगा या 5 में, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे। इंटू ए। ठीक है, तो अब R2 में चेंज करेंगे, R3 में चेंज करेंगे। 1 कह रहा है हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 1 आराम से बैठा है, 1 1 माइनस 2 और 0 0 1। ठीक है, तो 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 0, 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस का 1, और -4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ ये, तो -4 और +6 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इधर लगाओ, 0 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 0 0, 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 0 1, 0 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस का 3। अब इसमें लगाएंगे, R3 में क्या लग रहा है, -2 टाइम्स ऑफ R1। चलो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 0, 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस का 5, -3 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 1, और 5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, तो 5 प्लस 4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 3 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें लगाते हैं 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0, सॉरी 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0 1, 0 माइनस ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। ये हमारा स्टेप सेकंड कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना है, अब हमको और कहीं नहीं देखना है, किसको देखना है, थर्ड स्टेप में इसको देखना है और इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो 1, ठीक है, ऊपर तो देखना नहीं है, नीचे देखो इसके ऑप्शन नहीं बन रहा है, और सबसे अच्छी बात है -1 रखा है तो -1 से मल्टीप्लाई करो, ये 1 आराम से बनेगा। तो थर्ड स्टेप में हम लगा रहे हैं कि हमारा जो R2 है चेंजेस टू, चलो मैं यहाँ ऑपरेशन साइड में लिखते जा रहा हूँ, R2 चेंजेस टू क्या, -1 टाइम्स ऑफ R2, हम इसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। सेकेंड ऑपरेशन जो मैंने बताया था कि किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलो किसमें चेंज हो रहा है, R2 में चेंज हो रहा है। तो R1 और R3 बोले हमारे घर में शांति है, यहां कुछ नहीं हो रहा है। तो वहां पे वो सब अपने आराम से बैठे हैं, 0 -5 9 और मजा देख रहे हैं। चलो तो इसको बनाए, इसमें हम ऑपरेशन लगाएंगे, 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ होने वाला
नहीं है। -1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और 2 को तो -2, 0, -1 और 3, ये आ गया। थर्ड स्टेप कंप्लीट हो चुका है, और जहां तक मैंने बोला था थर्ड स्टेप में वही बन रहा है। अब हम इसकी हेल्प से इसको 0 बनाएंगे और इसको 0 बनाएंगे इसकी हेल्प से। कैसे बनेगा? -5 बोलता है अगर मुझ में +5 कर दो तो मैं 0 हो जाऊंगा, तो ये +5 टाइम्स ऑफ ये तो 0 हो जाएगा। और 1 बोलता है मुझे अगर 0 करना है तो मुझ में से 1 माइनस करो, तो ये माइनस ये टाइम्स ऑफ ये, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। तो अब ऑपरेशन क्या लगेंगे कि R2 तो बोलता है, 1 क्या बोलता है कि मुझ में से मुझी को माइनस करो, तो R1 में हम चेंज कर रहे हैं, R1 माइनस R2, ठीक है, 1 - 1 0 हो जाएगा ना। देखो स्टेप मेरे फॉलो करोगे तो 0 की टेंशन मत लेना, जो 0 बन गया वो 0 बना रहेगा, चेंज नहीं होगा, फिर तुम अपने इनकी टेंशन लो, ठीक है। अब R3 में हम क्या चेंज करेंगे, R3 +5 टाइम्स ऑफ R2, +5 टाइम्स ऑफ R2, जो जिसके रेस्पेक्ट से करते हैं, फिर दोनों ऑपरेशन उसी के रेस्पेक्ट से हम लगाते हैं, ठीक है, लगा दो। फोर्थ स्टेप है ये, 6 मार्क्स लेने हैं तो बहुत ध्यान से चलना है, माइनस प्लस की गलती ना हो, माइनस प्लस की गलती बहुत हो जाती है, ठीक है। तो अब R1 में और R3 में तो R2 को कुछ नहीं करना है, छेड़ना भी नहीं है, वो अपने घर में आराम से बैठा है, ठीक है। R1 में चेंज करेंगे क्या, R1 माइनस R2, 1 - 0 1 और 1 - 1 0, -2 एंड माइनस ऑफ -2 कितना हो जाएगा, -2 + 2 0, ठीक है, 0 - 0 0, 0 - 1 1 आ जाएगा, 1 - 3 -2 आ जाएगा। अब R3 में क्या करना है, +5 टाइम्स ऑफ R2, तो 0 + 5 टाइम्स ऑफ 0 0, -5 + 5 0, और 9 क्या फिर +5 टाइम्स ऑफ -2, 9 - 10 -1, ठीक है। अब इधर +5 टाइम्स ऑफ ये 1 + 5 टाइम्स ऑफ ये, तो 1 आएगा, 0 आएगा, सॉरी मैं कहां से लगाने लग गया हूं, हाँ, 1 + 5 टाइम्स ऑफ ये तो 1 आएगा, और 0 + 5 टाइम्स ऑफ ये तो -5 आएगा, और -2 + 5 टाइम्स ऑफ 3 तो -2 + 15 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। चलो, क्या स्टेप 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है, हो चुका है। अब क्या करना है, कहीं किसी को इधर उधर नहीं देखना है, और किसको क्या बनाना है, इसको हमें 1 बनाना है, A33 को। क्या सर ऊपर देख लूं, नहीं देखना है, देखोगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, हो गया तो बहुत लंबा होगा या फिर आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, फिर नीचे तो कुछ है नहीं, तो जो नंबर है या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करके बनाना चाहिए। तो इसमें अगर मैं -1 से इस रो को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो हम ऑपरेशन क्या लिखेंगे, R3 को मैं -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, R3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। R1 ने बोला छेड़ना नहीं है, छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है। R2 पे आए, बोला बिल्कुल नहीं, साइड में देख लो, बिल्कुल नहीं छेड़ना है, चलो नहीं छेड़ते हैं। 0 -1 और 3, R3 में हाँ चेंज करेंगे, कितना आ जाएगा, जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और +5 और -13, क्या आ गया है, कौन सा स्टेप हो गया है, ये स्टेप नंबर 5 हो गया है, और 5 नंबर के आसपास का हम कर चुके हैं। 6th स्टेप एंड फाइनल स्टेप यहां आ जाएगा, उसके बाद हमारा इनवर्स निकल जाएगा। अब क्या करना है, इस 1 की हेल्प से इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। सर इसको क्यों 0 बनाऊं, ये तो पहले से 0 होके बैठा है, तो पहले से 0 होके बैठा है तो नहीं करेंगे, अगर यहां पे 0 नहीं होता तो बनाते। चलो बहुत अच्छा है, एक ऑपरेशन बच गया हमारा।
तो अब क्या करेंगे, इसको 0 बनाना है तो ये -2 बैठा है, -2 कहता है मुझे +2 करो मैं 0 हो जाऊंगा, तो +2 टाइम्स ऑफ 1। ऑपरेशन ऐसे 1 1 बनाओगे ना तो ऑपरेशन लगाने में भी बड़ी आसानी रहती है। R2 में चेंज करेंगे कितना, R2 +2 टाइम्स ऑफ R3, R2 +2 टाइम्स ऑफ R3। ठीक है, ये आ गया A। चलो 1 0 0, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, बहुत अच्छे से ये बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं बैठे हुए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं लग रहा है। अब थर्ड में बिल्कुल चेंज नहीं, ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, -1 5 -13। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, से R2 में चेंज करना है, क्या करना है, +2 टाइम्स ऑफ R3 तो 0 हो जाएगा, +2 टाइम्स ऑफ R3 1, और -2 +2 0। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, वाह मजा आ गए, मतलब स्टेप खत्म हो चुके हैं। अब इसमें चेंज करना है, ठीक है, तो क्या +2 टाइम्स ऑफ R3 +2 टाइम्स ऑफ, तो कितना जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 एंड +2 टाइम्स ऑफ 5 10 -1 9 आएगा। ठीक है, 3 और +2 टाइम्स ऑफ -13 तो -26 और +3 -23 आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो ये ऐसा लग रहा है कि एक और एक ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है, तो ये क्या है हमारा, इस मैट्रिक्स का इनवर्स है। ये क्या है हमारा, इस मैट्रिक्स का इनवर्स है, 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 और -13। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है, हमारा ए इनवर्स निकालेंगे, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे निकालते हैं ये हमने कंप्लीट कर लिया है। और इनवर्स कहाँ पे हम पढ़ेंगे, अभी हम डिटरमिनेंट पढ़ेंगे ना, तो तब इनवर्स पढ़ेंगे, उसमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तब भी इनवर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट। अब मैट्रिक्स में जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अभी अब बट क्वेश्चंस बहुत सारे बचे हैं करने के लिए, जैसे एक्सरसाइज बची है मिसलेनियस पूरी बची है, वो उसका मैं पूरा सॉल्यूशन आपके यहाँ प्रोवाइड कराऊंगा। और आरडी शर्मा के क्वेश्चंस बचे हैं, एक एक नंबर के जो आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, शॉर्ट क्वेश्चंस, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। फिर 2 नंबर्स पे जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ गए हैं एग्जाम में वो मैं कराऊंगा। 4 मार्क्स में जो सीबीएसई के क्वेश्चंस तो मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा। ठीक है, लेक्चर डलते रहेंगे। अभी शायद 1-2 दिन के बाद हम कंटिन्यूटी भी स्टार्ट करेंगे, और कंटिन्यूटी के साथ में डिफरेंशिएबिलिटी और डिटर्मिनेंट्स, कंटिन्यूटी और डिटर्मिनेंट हमारी क्या होगी, एक साथ चलती रहेगी। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास।